लक्ष्मण ने कहा, फिर संत और असंत में क्या अंतर है? क्या हर व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है असंत है? ऐसा मैंने नहीं कहा, भगवान राम ने कहा। ऐसा मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं कहा कि जो सत्ता में है हर वो व्यक्ति असंत है। उसके विपरीत ऐसे बहुत से हैं जो सत्ता में नहीं है, कहने को संत हैं पर असंत होते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि फिर आप मुझे इस पर प्रकाश डालिए और मेरा संशय दूर कीजिए कि संत और असंत में क्या अंतर है। विभीषण आपकी शरण में आ गए तो क्या आपके शरण में आने के कारण वो संत हो गए? कहते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा आता है कि जो संपदा रावण ने इतना तप के बाद प्राप्त की, इतना राज्य लंका जो प्राप्त की, भगवान राम ने मात्र विभीषण को अपने दर्शन से वही फल दे दिया। जब विभीषण ने सबसे पहले श्री राम का दर्शन किया, भगवान ने उसी समय उसका राज्याभिषेक कर दिया तिलक लगा के, कि लंका तो हम जीतेंगे, हमारी होगी, और लंका मैं तुम्हें दे दूंगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि लंका तो हमारी होगी ही होगी। तो क्या संत और असंत, क्या विभीषण इसलिए मात्र संत हो गए कि सिर्फ आपकी शरण में आ गए? अर्थात क्या जो ईश्वर का नाम लेता है, नाम लेने मात्र से वो व्यक्ति संत हो जाता है? तो भगवान ने कहा नहीं। संत या असंत को यदि समझना होगा तो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं लक्ष्मण। इसको यदि समझ लोगे तो संत और असंत में समझ आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, एक तो होती है कुल्हाड़ी, तीखी होती है, लोहे से बनी होती है। जब वो चंदन के वृक्ष पर प्रहार करती है उस समय क्या होता है? क्या चंदन का वृक्ष चंदन होना बंद कर देता है, या चंदन का वृक्ष स्वयं लोहा हो जाता है? बल्कि कुल्हाड़ी में से चंदन की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। कुल्हाड़ी में से चंदन की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक संत का व्यवहार हुआ जो चंदन का व्यवहार है, कि वो अपने गुणों का त्याग नहीं करता, चाहे प्रहार उस पर कुल्हाड़ी का हो रहा हो। जो असंत होता है वो माचिस की तीली की तरह होता है। उसका एक सिर होता है तीली का। एवरी मैचस्टिक हैज अ हेड बट नो ब्रेन। दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सा घर्षण हुआ ऐसे जलती है। तीली जो है विद द स्लाइटेस्ट फ्रिक्शन इट फ्लेयर्स अप, कि दिमाग नहीं है। तो जो असंत होता है, आप एक्चुअली, मुझे नहीं पता था मैं आपको इतनी सुंदर और इतनी गहरी बात बताऊंगा, पर आप लोग इतने सुंदर और इतने गहरे हो कि आपको देखकर मुझे लगा कि शायद ये बात बतानी चाहिए। एक मात्र वृत्ति यदि व्यक्ति उससे उभर जाए तो श्रेष्ठ संत हो जाएगा, वो है क्रोध। जब जो असंत होता है, पहला प्रहार होते ही उसमें सबसे पहले उसको क्रोध आता है। अगर तो उसकी सामने वाले पे चलती है तो क्रोध अपना निकाल देगा, अगर नहीं चलती तो उस पे जाके निकालेगा जिस पे चलती है। अगर किसी पे नहीं चलती तो अंदर ही अंदर रोता रहेगा, परेशान रहेगा और सारी दुनिया को निकम्मा बताएगा। तो भगवान ने कहा, असंत का परम लक्षण यही है कि जब उस पर प्रहार होता है वो अपने गुणों का त्याग कर देता है, और संत का परम लक्षण यही है, वो अपने गुणों को वैसे ही बांटता चला जाता है। फूल को यदि मसल दोगे तो हाथ सुगंधित हो जाते हैं। फूल तो चला गया परंतु हाथों में अपनी सुगंध छोड़ जाता है। तो यही संत की प्रवृत्ति होती है। बात तो बहुत सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा, ऐसा है बड़े भैया कि बात तो आपकी है ठीक, परंतु यह तो बड़ी अन्याय की बात है। कितना परम अन्याय है कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो संत है, उस पर प्रहार हो रहा है।
माना कि ठीक बात है कि वो जो लकड़ी है, वो जो चंदन है, उसने अपने गुणों का त्याग नहीं किया, पर वो तो बेचारा कट गया, कुल्हाड़ी पर चढ़ गया, उसकी जो सुगंध है पर कुछ देर के लिए ही होगी, पर कुल्हाड़ी ने तो अपना काम कर दिया, कटा तो वो निर्मल चंदन। तो आपको नहीं लगता कि ये तो घोर अन्याय है? और होता ऐसा ही है। एक पति घर आता है, पत्नी उसको बोलती है कि अरे आपने सुना हमारे पड़ोस में जो शांता है, कल रात को उसने अपने गले में फंदा लगा लिया जान देने के लिए। पति कहता है ओह बेचारी शांता। कहती पर उसका पति तुरंत एन वक्त पर आ गया और उसने उसको बचा लिया। ओह बेचारा पति। अब शांता जिंदा है, बेचारा सहता रहे उसको, अब पूरा जिंदगी पड़ी है। तो ऐसे ही लक्ष्मण ने बोला कि ये तो फिर अन्याय हुआ प्रभु, मेरी दृष्टि से ये अन्याय हुआ, क्योंकि जो चंदन है वो कट गया, उस पर प्रहार हुआ, वो कुल्हाड़ी तो वहां की वहां है, उसने आज एक पेड़ काटा है, कल को दूसरा काटेगी, परसों तीसरा काटेगी। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण, याद है मैंने तुम्हें माया के बारे में बताया था, जब रामचरितमानस में, रामायण में एक माया ईश जीव भेद प्रभु दोहो कही समझाई। लक्ष्मण ने पूछा था कि जीव और माया में क्या अंतर है, तो भगवान ने कहा था गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। और एक विद्या है, एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या में मनुष्य फंसा हुआ है, मैं और मोर तोरते माया, जेही बस कीने जीव निकाया। ये अहंकार में मनुष्य एक विभाजन कर देता है उसका, जिसका कि विभाजन हो नहीं सकता। अगर अहंकार रूपी अलग अलग लोटे ना हो तो पानी का विभाजन कैसे करोगे? नदी तो नहीं करती, सिंधु तो नहीं करता, बरसात तो नहीं करती। मनुष्य अहंकार में अलग कर देता है, ये तुम हो, ये मैं हूं। तो भगवान राम कहते लक्ष्मण, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें माया के बारे में कहा था? तो लक्ष्मण ने कहा जी प्रभु। तो ये तुम माया के अंतर्गत ही ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि जहां तक तुम्हारी सोच जाती है, भगवान ने कहा जहां तक मन जाता है वो सब माया है। तो फिर क्या ये अन्याय नहीं है, आप ये कह रहे हो? लक्ष्मण ने कहा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, भगवान ने कहा वो जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, जब वो क्षीण होती है तो लुहार के पास जाती है, जहां पर उस पर बेदर्दी से प्रहार किया जाता है, अग्नि में उसको झोंक दिया जाता है। वो जो चंदन जो लकड़ी से कटा, जिसने अपने गुणों का त्याग नहीं किया, वो जाकर किसी देव के मस्तक पर विराजमान होता है। तो जो संत की गति है, जो सत्कर्म की गति है, वो तो चंदन की ही गति है। थोड़े समय में चाहे क्यों दुख ना हो, यातनाएं ना हो, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, यदि मनुष्य अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करता तो उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वो निरंतर होती चली जाती है। और सबसे परम जहां पर आकर अच्छे अच्छे लोग जो हैं हार जाते हैं, वो क्रोध ही होता है। क्रोध ही ऐसा है जिससे संत होते होते मनुष्य फिर असंत हो जाता है। वो चींटी की भांति चढ़ रहा है एक दीवार पर, एक हवा का झोंका आया फिर नीचे, एक हवा का झोंका आया फिर नीचे। यदि मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले तो वो संत हो गया। क्योंकि आप जानेंगे यदि क्रोध से हम ऊपर उठ जाएं तो बाकी सारे भाव जो हैं अपने आप
पीछे हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनमें एक कहा जाए तो निर्जीव हो जाते हैं। जितने भी वो सारे दुर्गुण होते हैं, क्योंकि वो सारे क्रोध से ही शुरू होते हैं, और क्रोध का मूल होता है अहंकार। अहंकार एक दिन में नहीं टूट सकता, अहंकार समझाने बुझाने से भी नहीं जाता। अहंकार हम में पैदा होता है जो हमने अर्जित किया होता है उसके आधार पर, जो हमने अपने समाज में देखा होता है उसके आधार पर, जो हमने अपने आसपास देखा होता है उसके आधार पर। उसी के आधार पर हमारा जो है अहंकार बनता है। तो अगर हम एक नए वातावरण में बहुत सारे वर्ष बिता देंगे तो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। परंतु जब तक कि वो पूर्ण रूपेण नहीं बदलती, तब तक बस एक यही ध्यान रखना है कि क्या मुझे क्रोध आया। जिस समय आए उस समय यदि मनुष्य एक क्षण के लिए थम जाए और अपने आप से पूछ सके कि मैं क्यों क्रुद्ध हूं, ये मुझ में कौन क्रुद्ध है, तो मन की जो गति है उसी समय परिवर्तित हो जाएगी। या मे भी एक बैज रख ले, एक संत और असंत का। जब क्रोध आया वो बैज, जैसे साइलेंस का लगाते हैं असंत, जैसे मैं लिखता हूं पीस स्वामी नीचे, आप लिखते हैं कलेश टुडे आई एम फीलिंग कलेशी। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए ना, कई बार नहीं होता मन अपने काबू में, तो ऐसे बैज रख लेने चाहिए। आज मुझे छेड़ो मत कि नहीं, आज मुझसे बात मत करो, दूर रहो आज, है ना, कि आज मैं असंत फील कर रहा हूं आज मैं, ये संत का बैज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप संत का बैज लगाएंगे कुल्हाड़ी आके पड़ेगी कि नहीं। बेटर है वही लगाया जाए। बाय डिफॉल्ट एवरीबडी इज संत, परंतु एक बैज ऐसा लगा लिया जाए कि मैं आज असंत हूं या संत हूं। इट्स अ नॉवल आइडिया, आई थिंक इट्स कि आज मैं द्वेष महसूस कर रहा हूं। वो सारा स्त्रीलिंग में कर सकते, आज मैं द्वेष महसूस कर रही हूं